ओम साई राम। दोस्तों, आज का वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो एएनएम कर रहे हैं या फिर एएनएम में एडमिशन लेना चाहते हैं, ये कोर्स करना चाहते हैं। तो मैं आपको बताने वाली हूँ कि एएनएम करने के लिए आपकी क्या एज लिमिट रहती है और क्या क्वालिफिकेशन आपके पास होना चाहिए। तो जो एएनएम यानी कि ऑक्सिलरी नर्स एंड मिडवाइफ, इसका फुल फॉर्म होता है नर्सिंग का ही ये कोर्स होता है एक, और ये 2 इयर्स का कोर्स रहता है। ठीक है। 18 मंथ एंड 6 मंथ। 18 मंथ तो आपका स्टडी रहता है थ्योरी, और 6 मंथ आपका इंटर्नशिप रहता है जिसमें प्रैक्टिकल वर्क आप सीखते हो। एंड मिडवाइफरी से रिलेटेड जो काम है, गायनी ओबीजी से रिलेटेड, वो सीखते हो आप इसमें। ओके। तो मेन मेन चीज़ें ही बताती हूँ, जो बहुत डीप में है वो उतना नहीं जाएंगे हम। ठीक है। ये कुछ आपका कोर्स से रिलेटेड ही लिखा हुआ है, ये भी फर्स्ट सेकेंड ईयर से रिलेटेड। अब आप देखो कि भाई क्या होता है कि 17 साल मिनिमम है एज इसके लिए, और क्या कहते हैं 35 इयर्स तक एडमिशन इसमें ले सकते हैं। 17 से 35 साल के जो लोग हैं वो इसमें एडमिशन ले सकते हैं। आपको 12th पास आप होने चाहिए। ठीक है। किसी भी बोर्ड से आप पास हो सकते हो। ये लिखा है इसमें, किसी भी बोर्ड से, ऐसे नॉर्मली मैं बता रही हूँ आपको। 12th पास किसी भी बोर्ड से आप होने चाहिए। ठीक है। कोई भी सब्जेक्ट आपका हो सकता है, ऐसा नहीं कि साइंस से ही आप हो, नहीं। जीएनएम में और एएनएम में साइंस का ज़रूरी नहीं है। आप चाहे आर्ट्स हो कॉमर्स हो, आप कर सकते हो ये कोर्स। एक ये चीज़ हो गई आपकी मेन एडमिशन से रिलेटेड। फिर ये कोर्स से रिलेटेड है, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का कोर्स से संबंधित चीज़ें हैं। इसमें भी मैं आपको आगे दिखाती हूँ, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये आपके टीचर्स के लिए हाँ ज़रूरी है, आप स्टूडेंट्स के लिए इतना ज़रूरी नहीं होता ये। सेकेंड ईयर का है ये, तो थोड़ा सा आप इसको रीड भी कर सकते हो। मैं आपको मेन चीज़ दिखाऊंगी। ये फर्स्ट ईयर का मेन एग्ज़ाम से रिलेटेड क्या होता है इसमें। फर्स्ट ईयर में एग्ज़ाम से रिलेटेड सब्जेक्ट देखिए आपके, कम्युनिटी हेल्थ प्रोमोशन एंड प्राइमरी हेल्थ केयर, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग। ये आपके 4 मेन सब्जेक्ट रहते हैं, 4। फर्स्ट ईयर में 4 सब्जेक्ट। ठीक है। और 2 प्रैक्टिकल, कम्युनिटी का प्रैक्टिकल और सीएचएन, यानी कि सीएचएन दोनों ही सीएचएन बोलते हैं इनको, क्या बोलूँ मैं। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का प्रैक्टिकल और चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग का प्रैक्टिकल। और बाकी थ्योरी में आपके ये आते ही हैं, चाइल्ड हेल्थ, कम्युनिटी हेल्थ, हेल्थ प्रमोशन, प्राइमरी हेल्थ केयर, 4 सब्जेक्ट। आपके जो ये सब्जेक्ट्स हैं, सारे सब्जेक्ट यानी कि 4 सब्जेक्ट जो हैं वो 75 मार्क्स के आपके होने वाले हैं एक्सटर्नल। आपके कॉलेज से आपके जो टीचर्स असेसमेंट देते हैं, इंटरनल असेसमेंट वो 25 नंबर की होती है। तो हो गया आपके 100 नंबर, 3-3 घंटे के आपके पेपर होंगे। और बाकी जो प्रैक्टिकल आपके हैं, 2 प्रैक्टिकल, वो 100 मार्क्स के रहते हैं। यानी 100 की तो आपकी असेसमेंट है जो आपके टीचर्स देते हैं इंटरनल, और 100 नंबर का ही आपका प्रैक्टिकल रहता है। टोटल ये जो होते हैं 800 नंबर का आपका फर्स्ट ईयर का रहता है। दोनों का ही हम आज की ही वीडियो में देख लेंगे, क्यों नेक्स्ट वीडियो बनानी, फिर 2-2 बनानी पड़ती है ना। ये हो गया फर्स्ट ईयर का आपका सिलेबस। ठीक है। सब्जेक्ट यानी कि, और पेपर्स का मैंने आपको बता दिया। अब देखो सेकेंड ईयर का, ये है सेकेंड ईयर का। सेकेंड ईयर में क्या है कि आपके सब्जेक्ट रहेंगे मिडवाइफरी, हेल्थ सेंटर मैनेजमेंट। ये 2 सब्जेक्ट हैं, सिर्फ 2 हैं। टोटल तो 6 सब्जेक्ट हो गए आपके दोनों साल के, और प्रैक्टिकल साथ में रहने वाले हैं। मिडवाइफरी का प्रैक्टिकल भी होगा, और प्राइमरी हेल्थ केयर एंड हेल्थ केयर मैनेजमेंट, ये एक सब्जेक्ट है, इसका भी प्रैक्टिकल होगा। तो नंबर इनके भी वैसे ही रहने वाले हैं, एक्सटर्नल इंटरनल असेसमेंट 25 नंबर की, और 75 नंबर का आपका जो थ्योरी का पेपर है वो होगा। मिडवाइफरी का 100 नंबर का प्रैक्टिकल और 100 की असेसमेंट। 3-3 घंटे के पेपर आपके होने वाले हैं। प्रैक्टिकल का टाइम कोई ऐसा रहता नहीं है, वो एग्जामिनर पे डिपेंड करता है वो कितनी देर में ख़त्म करने वाला है। 600 नंबर हो गए इसके आपके पूरे। 2 साल का कोर्स रहता है आपका ये। ठीक है। तो ये भी कुछ चीज़ें हैं जो आप रीड कर सकते हो, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है वैसे, फिर भी आप पढ़ सकते हो कि प्रैक्टिकल के पर्पज़ से ही बताया हुआ, प्रैक्टिकल से रिलेटेड चीज़ें लिखी हैं। ये कुछ आपका लिखा गया है, ये भी आपके कोर्स से रिलेटेड ही चीज़ें हैं, मिडवाइफरी से रिलेटेड, क्योंकि मेन मिडवाइफ का काम रहता है हमारा एएनएम में, तो उसका ही ये लिखा हुआ है। ये थोड़ा टॉपिक लिखा है कि असेसमेंट एंड केयर ऑफ नॉर्मल प्रेग्नेंट वुमन, फिर इसके आगे चीज़ें लिखी हुई हैं, फिर कम्युनिटी एक्सपीरियंस उसके आगे लिखा हुआ है। तो ये आपका मिडवाइफ का लिखा है, ये भी आप रीड कर सकते हो, इतना एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है। ये आपको ये जो चीज़ें हैं ये आपको जब आप कोर्स में जाओगे तो ये मिल ही जाएंगी, पीडीएफ, या फिर आपका पेपर पे आपके टीचर्स आपको उसकी हार्ड कॉपी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये कोर्स से रिलेटेड ही आपका पढ़ने का ही है सारा का सारा मटेरियल।
नेक्स्ट इसमें क्या है, काउंसलिंग एलिजिबल कपल, बस मिडवाइफ से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, गायनी ओबीजी से रिलेटेड वो है, आईयूसीडी का है, डायरेक्शन ऑफ सर्वाइकल कैंसर। नेक्स्ट होता है क्लिनिकल रिक्वायरमेंट टू बी कंप्लीटेड ड्यूरिंग द इंटर्नशिप पीरियड। कुछ आपको रिक्वायरमेंट्स बनानी होती हैं, असाइनमेंट है इसमें, एनसीपी होते हैं, उससे रिलेटेड अब ये पार्ट हमारा आता है। तो इसमें जैसे कि आपका क्या रहने वाला है, असेसमेंट एंड केयर ऑफ नॉर्मल प्रेग्नेंट वुमन, एक ये है। तो इसमें आपको कुछ केस बुक दे सकते हैं, हो सकता है आपको केस बुक प्रोवाइड कर दें, वो आपको फिल करनी पड़ेगी। तो इसमें 15 आपको केसेस बनाने हैं एंटीनेटल वुमन के, 15। फिर कंडक्ट नॉर्मल डिलीवरी, रिकॉग्नाइज डिफरेंट डिग्री ऑफ टीयर, गिव एमरजेंसी केयर एंड रेफर। तो ये 10 बनाने हैं। 5 एपिजियोटमी का बनाना है, और असेसमेंट एंड केयर ऑफ पोस्टनेटल मदर एंड न्यूबॉर्न। देखिए ये तो इसमें मैंने आपको जो पीडीएफ इसका था, यानी कि जो मुझे साइट से मिला है, वो मैंने आपको दिखाया है। हो सकता है कॉलेज में थोड़ा सा चेंजेस भी कर सकते हैं, 10 की जगह 20 भी हो सकते हैं, 10 की जगह 5 भी हो सकते हैं, आपकी असाइनमेंट डिपेंड करता है। तो ये भी आप रीड कर सकते हो। काउंसलिंग एलिजिबल कपल, आईयूसीडीज़ का है इसमें। तो ये केसेस आपको बनाने पड़ेंगे। मैनेजमेंट ऑफ सिक न्यूनेट एंड चिल्ड्रन, IMNCI। इसमें देखिए असेसमेंट है एंड केयर ऑफ 5 सिक न्यूनेट, यानी कि ये आपको परफॉर्म करना है और फिर उसको असाइनमेंट इसकी तैयार करनी होगी। क्लिनिकल रिक्वायरमेंट उनको हम कहते हैं, क्राइटेरिया जो हम बनाते हैं पूरा का पूरा, GNM में भी बनाते हैं और अपना पूरा कोर्स के दौरान बनाया जाता है। क्लिनिकल रिक्वायरमेंट टू बी कम्प्लीटेड ड्यूरिंग सेकेंड ईयर। सेकेंड ईयर में क्या करने वाले हो आप, ये यहाँ पर बताया है। वैसे तो सेकेंड ईयर में ही रहेगा आपका मेन जो है, क्योंकि इसमें आपका इंटर्नशिप भी रहता है। तो एंटीनेटल जो केसेस हैं वो आपको क्या करना है, 20 हॉस्पिटल पर कम्युनिटी, फिर इंटर्नशिप के दौरान वो लिखा हुआ आपका, और टोटल ड्यूरिंग सेकेंड ईयर में। तो फर्स्ट 6 मंथ ऑफ सेकेंड ईयर में आपका ये वाला रहेगा, इंटर्नशिप में ये रहेगा, और टोटल जो है टोटल कर दिया इन्होंने, इसका और इसका टोटल कर दिया, तो 35 हो गए टोटल। फिर इसका और उसका टोटल करके 20 हो गए। तो इस तरह से करना है। ये नॉर्मल डिलीवरीज का है। नेक्स्ट एपिजियोटमी सूचरिंग का है, केयर ऑफ न्यूबॉर्न के 10 हैं और 10 ही इंटर्नशिप में हैं। 6 महीने में आप ये चीज़ें करोगे। IUCD इंसर्शन के 2 तो शुरुआत में हैं और 3 बाद में हैं। ये केसेस हो सकता है आप परफॉर्म करो और फिर इनको आप नोट डाउन करो, इनकी रिक्वायरमेंट्स तैयार करो। तो ये सब फ्रेंड्स आज का जो ANM कोर्स होता है उसके बारे में थोड़ा मोटा मोटा मैंने आपको बता दिया, नॉलेज दे दी, ताकि आप समझ जाओ। अगर आप कोर्स करना चाह रहे हो या फिर कोर्स में हो तो भी आपके लिए हेल्पफुल हो जाएगी वीडियो। सब्जेक्ट समझा दी मैंने, और किस तरह से आपके नंबर रहने वाले हैं, कितने आपकी इंटरनल असेसमेंट जाती है, कितना थ्योरी का रहता है, वो सब आज की वीडियो में हमने डिस्कस कर लिया है। कुछ आपको डाउट फिर भी है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कर देना वीडियो। थैंक्स।